हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर पुरानी साड़ी से या कोई दुपट्टा है उससे हम बनाएंगे टोकरी। इसके साथ मैंने कुछ लेस का यूज़ किया है। लेस ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना भी यूज़ करें। इसमें से मैंने इस तरह से पट्टियाँ कट कर ली हैं और साथ ही हम लेंगे यहाँ पर सीढ़ी। कोई भी पुरानी सीढ़ी जो यूज़ में नहीं आती है तो वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये इसके साथ में एक गत्ता कट किया है, जो कि इसी के मेजरमेंट से हमें कट करना है। यानी कि जितना बड़ा सीढ़ी का सर्कल है उतना बड़ा ही हमें गत्ता कट करना है। ये जो गत्ता हम ले रहे हैं, ये बास्केट के जो बेस है उसको थोड़ा सा मोटा दिखाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी तरह का जो गत्ता है वो यूज़ कर सकते हैं। कॉपी किताब का गत्ता भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर फेविकॉल से इसको चिपका लेंगे। इस तरह से चिपकाने के बाद में अब हमने जो कपड़े की पट्टियाँ कट की थी उनके ऊपर हमें लेस को लपेटना है। तो यहाँ पर मैंने 3 ये जो मेरे पास लेस पड़ी हुई थी इनका मैंने यूज़ किया है। और इस तरह से हमें कपड़े को लेना है और इसे सिर्फ लेस से लपेटना है। अगर कपड़े को आप ज़्यादा राउंड में घुमाओगे तो वो खुलकर निकल जाएगा। तो इस तरह से तीनों हिस्सों पर हमें लेस को इस तरह से लपेटते हुए जाना है। यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से लगा लिया है। बाकी 2 हिस्सों पर भी मैंने पहले ही इसको लगा लिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, तीनों पर इस तरह से लगा चुके हैं। और यहाँ पर जो लास्ट में लेस को और कपड़े में नॉट लगा देनी है ताकि वो खुलकर निकले नहीं। इस तरह से आप एक नॉट लगा सकते हैं जिससे ये निकलेगा नहीं, और हम जब इसकी गुत्थ बनाएंगे, चोटी बनाएंगे तो आसान होगा। अब हम यहाँ पर इसकी चोटी बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें इसकी चोटी बनानी है। ये देखिए, जो लेस है उसको ऊपर की तरफ जितना दिखेगी वो उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पर इस तरह से लेस को ऊपर की तरफ लेते हुए और इसको चोटी को बना लूँगी। अब यहाँ इसमें भी लास्ट में हम तीनों को एक साथ बांध देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम एक फैब्रिक लेंगे जो कि हमें हमारे जो गत्ते के सर्कल से बड़ा लेना है। यानी कि आप इसे 1 इंच तक आराम से बड़ा ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें कपड़े की सिलाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने 2 फैब्रिक लिए हैं। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। और 2 में लेना है, वो डबल लेना है। यानी कि इस तरह से डबल फैब्रिक लेकर हमें इसको कट कर लेना है। अब ये कट हो गया है तो हम यहाँ पर इसको सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने से पहले इसके जो राउंड में पहले हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे, और ये सिलाई हम यहाँ पर सुई धागे से करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सुई धागा ले लिया है, और उससे पहले अब यहाँ पर आप चॉक से या फिर पेन से इस तरह से मार्क कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें 1 सूत एक्स्ट्रा लेते हुए ही हमें यहाँ पर निशान लगाने हैं, क्योंकि ज़्यादा मोटा हमारा गत्ता भी नहीं है और सीढ़ी भी पतली सी है। इस तरह से अब हम यहाँ पर सुई धागे से इसको सिलेंगे। यहाँ पर इसमें हम आधे में सिलाई करेंगे, क्योंकि हमारी सीढ़ी तो मुड़ नहीं सकती, ना ही हमारा गत्ता मुड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको आधा हिस्सा में सिलेंगे। आप चाहे तो इसको मशीन से भी सिल सकते हैं, मगर मैंने इसे हाथ से सिल लिया, क्योंकि ज़्यादा बड़ी सिलाई तो थी नहीं, इसलिए मैंने इसको हाथ से ही सिला है। अब यहाँ पर ये हमारे आधे हिस्से में सिलाई हो गई है। तो यहाँ पर इसको हम देखिए इस तरह से लेंगे, और नॉट लगाने के बाद में इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, इसको हमने इस तरह से फोल्ड किया अंदर की तरफ। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो अंदर चला गया। अब हम यहाँ पर सीढ़ी और गत्ते को इस तरह से डाल देंगे इसके अंदर, और इसमें हम यहाँ पर जो हमारा ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से करेंगे, और इसमें हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे फिर से। इसको हमें बिल्कुल हमारा गत्ता और ये सीढ़ी हमारी दिखनी नहीं चाहिए। इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई के धागे अगर दिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हम जब इसमें ऊपर से यहाँ पर उस जो हमने चोटी बनाई है उसको लगाएंगे तो वो सारा कुछ उससे ढक जाएगा, कवर हो जाएगा। और इस तरह से हम यहाँ पर इस पूरे को बंद कर देंगे। अब हम यहाँ पर इसे इस तरह से रखेंगे, और हमारे सुई में बड़ा धागे की ज़रूरत है तो बड़ा धागा मैं डाल लूँगी। उसके बाद ये जो हमारी जो चोटी हमने गुथी थी इससे
कपड़े से। तो इसके पहले ऊपर की जो किनारी है यहाँ से इसको लगाना है, और जो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा हमारा जो जॉइंट दिख रहा है इसको हम यहाँ पर अच्छे से सिल देंगे। और इसमें हमें इस तरह से यहाँ पर गुथते जाना है कि ये पक्का बना रहे, यानी अच्छे मजबूती से इसको सिलना है। तो आगे पीछे की तरफ सुई धागे को इस तरह से करते हुए आप इसको सिल सकते हैं। लग रहा होगा कि थोड़ा मुश्किल है, मगर ये बहुत ही आसान है बनाने में। और जो भी आपका जो कपड़ा इसमें हमारा लूज़ हो रहा है ना, तो वो सब इस सिलाई से ये दब जाएगा, क्योंकि सिलाई करने के लिए भी हमें कपड़े की ज़रूरत तो थी। तो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा कपड़ा हुआ है वो इसमें सब लग जाएगा। आपको लूज़ सा कपड़ा लग रहा होगा सीढ़ी वाला, तो वो सब इसमें दब जाएगा। अब देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं सुई धागे का, तो हमारा धागा ना उलझे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा धागा उलझ गया है। अब मैं इसको पहले आराम से निकाल लेती हूँ। अब हम इस सारे के ऊपर इसी तरह से इसको सिलते जाएंगे। तो आप ऊपर की नीचे की दोनों की इस तरफ से इसको सिलिएगा कि ये जल्दी से निकल ना जाए। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं हमारा धागा उलझ ही जाता है। तो मैंने यहाँ पर धागे को सुलझा लिया है, और मैं यहाँ पर इस तरह से जो कपड़ा है इसको बिल्कुल टाइट लेते हुए और इसमें यहाँ पर पूरे में इस तरह से सिल दूँगी इसको। और इतना मैं इसको सिलती हूँ। इतने अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मेरे चैनल पर ऐसी कई सारी वीडियो अवेलेबल हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगी, और आप उनको जाकर वॉच कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, हमने एक बार पूरे सर्कल को इस तरह से सिल दिया है। अब यहाँ पर जॉइंट की बारी आती है। तो देखिए, इस जॉइंट को हमें अच्छे से सिलना है, ताकि इसमें से ना तो हमारे जो कपड़े के धागे हैं वो निकलते हुए दिखाई देने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसको 4 से 5 बार इस तरह से लेते हुए अच्छे से सिल दिया। अब इसी धागे को मैं तोड़ना नहीं है, उसी के साथ में ही हम यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ से सिलते जाएंगे। तो अब यहाँ पर इसे सिलना और भी आसान हो जाएगा। हमें इसको इस तरह से पकड़ना है और दोनों साइड यानी ऊपर वाली गुत्थ और नीचे वाली गुत्थ में से इस तरह से सुई को निकालते हुए जाना है। और इस तरह से ये हमारी जो टोकरी है वो बनती चली जाएगी, उसका डिज़ाइन बनता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से हमारे कोई धागे यहाँ पर एक्स्ट्रा नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि धागा भी आप सेम कलर का लीजिए। अगर एक्स्ट्रा कलर का धागा लेंगे तो वो वैसे भी दिखाई देगा ज़्यादा। और यहाँ पर हम बाहर की तरफ से छोटे और अंदर की तरफ से बड़े टक लगाते हुए जा रहे हैं, और इस तरह से हम यहाँ पर दोनों लड़ी को इस तरह से सिल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कितने अच्छे से हमारी सिलाई हो गई है। अब मैं पूरे को इसमें सिल दूँगी। अब आप देख सकते हैं कि 2 लड़ी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो और चोटी गूंथकर और इसमें जॉइंट करके आप इसको सिल सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर इसको कट कर दीजिए और इस जॉइंट को अच्छे से सिल देंगे। तो मैं यहाँ पर इसी तरह से इसको सिल दूँगी। अब ये देखिए, हमारी टोकरी इस तरह से रेडी हो गई। आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया और गुत्थ इसमें लगाकर आप कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।